ये बहुत बढ़िया, बहुत सीधे और बहुत सज्जन लोग हैं। ये पता चला सबको कि भाई ये लड़का गिरफ्तार हो गया, ये अपराधियों में किसी ने रख दिया उसे। तो उसके यहाँ सामान सुमन कुछ बरामद हुआ। क्या क्या सामान बरामद हुआ? लैपटॉप था और भी कोई आइटम थे। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में बैठकर जिहाद के लिए नेटवर्क खड़ा करने वाले मोहम्मद इनामुल हक को लखनऊ की एक अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साल 2020 में एटीएस ने इनामुल को बरेली के कटघर मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। इनामुल हक के पिता पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में तैनात थे। उसकी गिरफ्तारी को लेकर शुरुआत में काफी हंगामा मचा था। आतंकी गतिविधियों में शामिल बरेली के कटघर मोहल्ले का इनामुल हक अलकायदा और मारे गए आतंकी जाकिर मूसा का हिमायती है। मूसा की तरह ही नौजवानों को जिहाद के लिए भड़का रहा था। इसी बीच लखनऊ एटीएस की नजर में चढ़ गया। उस पर आतंकी संगठनों में शामिल होकर देश के खिलाफ साजिश रचने और आतंकियों की भर्ती कराने का दोष सिद्ध हुआ है। इनामुल हक के साथ जम्मू कश्मीर के शकील अहमद डार को भी 10 साल की सजा हुई है। लखनऊ एटीएस ने 18 जून 2020 को इनामुल को कटघर से अरेस्ट किया था। उसी गिरफ्तारी के दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मोहल्ले वाले एक पढ़े लिखे परिवार के युवक जो आमतौर पर शांत रहता था, उसकी गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे थे। एटीएस ने उसके पास से अलकायदा का साहित्य बरामद किया था। 10 दिन के रिमांड पर पूछताछ में उसने कई राज खोले और बाद में जम्मू कश्मीर से शकील अहमद डार को भी गिरफ्तार किया गया। एटीएस ने इनामुल के साथ उसके भाई मुनीर को भी पकड़ा था। लखनऊ में पूछताछ के बाद मुनीर को छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले थे। इनामुल के पिता नूरुल हक पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में कर्मचारी थे। उनकी मौत के बाद इनामुल के भाई फरीद को उनकी जगह नौकरी मिल गई। इनामुल भाई के साथ पंतनगर में रहता था। मारे गए आतंकी जाकिर मूसा को अपना भाई मानता है। पूछताछ में उसने कहा जाकिर से कोई सीधा ताल्लुक नहीं रहा, लेकिन वो उसका बहुत एहतराम करता है। एटीएस ने इनामुल की कई आईडी भी ब्लॉक की हैं। क्योंकि उनके पिताजी पंतनगर में रहते थे। उनके पिताजी को जानता था मैं, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, पिताजी पंतनगर के रहने वाले यहाँ के थे। हाँ। वो वहाँ उनकी जॉब लगी जाते हैं। हाँ। तो वो वहीं रहने लगे। अच्छा, तो अभी कोई नहीं रहता है यहाँ पे उनके परिवार का? उनके परिवार का नहीं रहता। उनके जाते चाचा वगैरह जाते थे, वो पीछे गली में रहते हैं। अच्छा, चाचा खानदानी रहते हैं यहाँ पे? हाँ। बता दें कि लड़का किसी ने देखा तक नहीं था, बाहर भी नहीं आता था? मैंने उनके बच्चों को देखा ही नहीं आता। अच्छा, पिताजी का क्या नाम था उनके? नाम नहीं जानता मैं, फेस से जानता था। गाते हैं अच्छे उनका अच्छा थे, ऐसा नहीं आते थे दुकान पे आते थे वो गाते हैं। बता दें कि इनामुल हक पर आरोप है कि वो सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से नौजवानों को जिहाद के लिए भड़काता था। जांच में पता चला कि पुलिस को मोहम्मद शोएब उर्फ अबू मोहम्मद अल हिंदी नाम के जिस शख्स की तलाश थी वह इनामुल हक ही है। इनामुल के कई उपनाम हैं। जांच में पता लगा कि पंतनगर में दंगा भड़काने के आरोप में उसे कुछ दिन जेल में काटने पड़े थे। जेल से बाहर आने के बाद वह बरेली आ गया। उसकी प्रोफाइल पर अलकायदा का झंडा लगा था। एटीएस ने इनामुल हक और शकील अहमद डार के खिलाफ जो साक्ष्य अदालत में पेश किए, उनके आधार पर दोनों को 10-10 साल की कैद और 30-30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बरेली के लिए ये खबर काफी हैरान करने वाली है, जहां का एक व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल पाया गया है। आपका? मेरा नाम इरफान अहमद है। ये कटघर मोहल्ले में जो इनामुल हक था, इसके परिवार और ये कैसा लोग थे? ये बहुत बढ़िया, बहुत सीधे और बहुत सज्जन लोग हैं। पूरा खानदान बहुत बढ़िया है। किसी किस्म की किसी से कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। उन्हें अपने काम से काम रहता था। मोहल्ले में ज्यादा उठना बैठना भी नहीं था। बहुत बढ़िया लोग। तो क्या हुआ था, कैसे गिरफ्तारी हुई थी और कब हुई थी? अब ये अचानक में जो है एक दिन ये पता चला सबको कि भाई ये लड़का गिरफ्तार हो गया, ये अपराधियों में किसी ने रख दिया उसे। जी। तो पुलिस ने 10-15 दिन यहाँ आके रैकिंग करी। जहाँ पे उसका मकान था, उसके ग्राउंड है उसके सामने, वहाँ पे। जी। उसके बाद उन्होंने जो है पूरा उससे जो है उसके यहाँ दबिश दी। तो उसके यहाँ सामान सुमन कुछ बरामद हुआ। क्या क्या सामान बरामद हुआ? लैपटॉप था और भी कोई आइटम थे। अच्छा, बताते हैं कि लड़का भी बहुत शांत स्वभाव का था। बहुत सीधे लोग, बहुत सीधे लोग। मतलब लड़का बाहर भी नहीं आता था? ना। तो यहाँ अभी परिवार का कोई रह रहा है यहाँ पे? हाँ है, परिवार के उसके खानदान के लोग हैं। खानदान के लोग हैं। हाँ, और जो भैया भतीजे हैं मुख्य परिवार में वो जो घर था, वो तो उन्होंने बेच दिया। वो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जी। उसने मकान अपना बेच दिया। बेच के
अब वो लोग उनमें है ही नहीं कोई अब परिवार में, और चचा भतीजे ताऊ चचा ये लोग हैं।